ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे विंध्येश्वर संहिता में 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। कथा श्रवण से पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप मेरे इस चैनल ओम तत्वम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। आइए कथा श्रवण करते हैं। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नरक लोकों में जाना पड़ता है। वह सदाचार क्या है कि जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जावे? सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार कर स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्रों को बिना साबुन के धोए, पितरों को जल दे, पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करे। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से यज्ञादिक धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता सतयुग ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवन का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे। 1 धर्म, 2 बुद्धि, 3 नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म में मन को लगावे।
बचत का कोष नियत करे, किसी को कष्ट न दे और अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे और शेष धन से धर्म पूर्वक गृहस्थी चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अन्य ही उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देता रहे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दान देकर दूसरों से न कहे, कानों से सुना और आंखों से देखा दोष भी न कहे। प्रातः और सायं दोनों समय संध्या एवं हवन करे। यदि दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करे। इसी के साथ 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय।